नमस्कार, युवा से आज साधु युवा संस्कृत स्पेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग वैदिक संहिता का जो शीर्षक है उस पर हम लोग चर्चा शुरू कर दिए हैं और उस वैदिक संहिता में वेद का जो स्वरूप था कि वेद कहते किसे हैं, वेद के बारे में जो आचार्य अपने अपने मत के अनुसार जो लक्षण देते हैं, जैसे विष्णुमित्र हुए, आचार्य सायण हुए, या आपस्तंभ स्रोत सूत्र में जो वेद के बारे में कहा गया है और जो वेद के स्वरूप से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी उसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से चर्चा किए थे और वहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को भी हम आपके सामने लाए थे, जिस प्रश्न पे काफ़ी लोगों ने उत्तर दिए हैं और बाकी कुछ लोग अपने मन में ही उत्तर दे करके संतुष्ट हैं। चाहे जो भी हो, जैसे भी आप उत्तर दें, बस ये इम्पोर्टेंट है। तो आज का वीडियो जो है, जो लास्ट वीडियो जहाँ समाप्त हुआ था कि वेदों का विभाजन, वेद का जो वर्गीकरण किया गया है, मतलब उसको 4 भागों में बांटा गया है। एक संहिता साहित्य है, एक ब्राह्मण साहित्य है, एक आरण्यक साहित्य है और एक उपनिषद साहित्य है। तो चूंकि वैदिक संहिता हम लोग पढ़ रहे हैं तो 4 जो संहिताएं होती हैं वो 4 होती हैं। कौन कौन? तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि जो पिछले वीडियो में जो 4 प्रश्न थे जो आपको हम लोग ये दिए थे कि भैया इसके उत्तर आप लगाएंगे, तो उन एक बार 4 प्रश्नों को देख लेते हैं। इसके बाद आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न था उसमें कि वेदः अस्ति, तो आपको बताए थे कि वेदों के ही अर्थ में कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग होता है। वह शब्द क्या था? श्रुति था, निगम था, आमनाय था, छंदस, स्वाध्याय इत्यादि थे। तो यदि आप देखे होंगे तो अब यह सिंपल सा प्रश्न है कि इसमें जो श्रुति होगा यह इसका उत्तर सही होगा। वेदा अपौरुषेयः इति स्वीकुर्वन्ति, वेद पौरुषेय हैं कि अपौरुषेय हैं, ये इसलिए इस पे ज़्यादा विधिवत बात नहीं हम लोग किए, क्योंकि ये एक वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है। इस पे काफ़ी डिबेट है विद्वानों में। कई तरह से जितने दार्शनिक लोग हैं अलग अलग मत से, अलग अलग अपने विचारों से इस पर अपना विचार दिए हैं इस विषय पर। लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है अपने इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कि वेद पौरुषेय है कि अपौरुषेय है। तो अपौरुषेय है तो इसको कौन स्वीकार करते हैं? तो मीमांसक। चूंकि अगर आप एक निष्कर्ष के रूप में देखेंगे तो सभी लोग एक तरह से मतलब पुरुष से भिन्न ही स्वीकार किए हैं, लेकिन अपौरुषेय कह करके जो स्वीकार किया है वह मीमांसक लोग ही हैं, ठीक है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा यह मीमांसका होगा, ठीक है। आगे आपका क्वेश्चन था कि वेदारंभः कुतः प्रारभ्यते, वेद का जो प्रारंभ है वो कहाँ से होता है, ठीक। तो आपको बताए थे कि 2 तरह के पाठ होते हैं। जो वेदों के संरक्षण के जो उपाय में हमने चर्चा किया था कि 8 विकृतियाँ होती हैं और 3 प्रकृति पाठ होते हैं। तो शुरुआती रूप मतलब जब प्रारंभिक अवस्था में जो वेदों जो मंत्र थे वो मंत्र किस प्रकार से थे? तो संहिता के रूप में थे, मतलब मंत्र आपस में एकदम सन्निकट थे। जैसा कि पाणिनि ने कहा है कि परः सन्निकर्षः संहिता। तो इसलिए वेद का आरंभ कहाँ से होता है? तो पदपाठ से होता है। कहाँ से? संहिता से होता है। संहिता के बाद हम करते हैं पद पाठ, ठीक है, और पद पाठ के बाद क्या करते हैं हम? क्रम पाठ, ठीक है। तो इससे क्या होती है, जो संहिता में जो अक्षर जो पद रहते हैं एकदम सटे रहते हैं, उसको फिर हम पद में अलग अलग करते हैं, फिर क्रम में फिर और थोड़ा तोड़ करते हैं, ताकि मंत्रों की जो स्थिति है वो एकदम स्पष्ट रूप से रहे। जैसे मंत्र शुरू से आ रहे हैं उसी हिसाब से मंत्र बने रहें, ठीक है। और जो अंतिम क्वेश्चन था कि संहिता पाठानंतरम क्रियते, संहिता पाठ के बाद क्या करते हैं, इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो संहिता के बाद क्या बताए? पद। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पद पाठ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो कुछ क्वेश्चन, मतलब जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन पढ़ने के बाद ये आइडिया रहना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने उत्तर दे ही दिया होगा, जिसको थोड़ा बहुत यदि कन्फ्यूजन होगा इससे देख करके अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे। देखिए, यदि आपको जो चीज़ यहाँ बताया जा रहा है उसको लेकर के यदि आपके मन में
थोड़ा भी शंका है, कुछ भी यदि आपके मन में बन रहा है तो उसका निपटारा यहीं कर लीजिए, क्योंकि यदि यहाँ कर लेंगे तो किसी भी नंबर की हानि नहीं होगी, आपका कोई भी नंबर नहीं कटेगा। लेकिन जहाँ नहीं करना चाहिए यदि वहाँ आप शंका किए तो वहाँ आपका ज़्यादा घाटा होने वाला है। तो इसलिए घाटा नुकसान जो भी कुछ होता है यहीं करवा लीजिए, ताकि मेन जगह पे आपको किसी प्रकार का घाटा न सहना पड़े। ठीक है, तो ये आपके पिछले क्लास में जो प्रश्न दिए थे वो उस पर हम लोग चर्चा कर लिए। अब आज हम लोग बढ़ेंगे अगले आज के विषय पे। ठीक है, तो पहले कुछ देख लेते हैं कि विषय क्या है। तो देखिए, जो संहिता साहित्य है, जो वेदों की संहिता है वो 4 है। संहिताएं कितनी होती हैं? 4। कौन कौन? तो जाहिर सा है कि एक है आपका ऋग्वेद, ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये 4 वेद हैं। ठीक है, तो इनमें से देखिए वेद क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने विधिवत चर्चा हमको लगता है हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, तो सब में लास्ट में वेद ही वेद लगा है। इसमें से नया शब्द निकल के क्या आ रहा है कि ऋग्वेद में ऋग है, यजुर्वेद में यजुर है, सामवेद में साम है और अथर्ववेद में अथर्व है। ठीक है, तो वेद क्या है इसके बारे में आप लोगों ने जान लिया है। तो ये जो शब्द निकल के आ रहे हैं कि ऋग क्या है, यजुर क्या है, इनसे भी प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए इन विषयों को भी देखेंगे हम लोग, ताकि यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन बनते हैं तो हमारे गलत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला जो आपका क्या है संहिता साहित्य है वह है ऋग्वेद। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो उस पर चर्चा करते हैं। इसको पहले हटा दें, बीच में आ जा रहा है। ठीक है, तो पहला कौन सा वेद है आपका? ऋग्वेद है। काले से लिखें, इससे हरा से। तो पहला कौन वेद है आपका? ऋग्वेद। ठीक है, देखिए यहाँ थोड़ा मिट गया है, तो इसको देखिए, पहला ऋग्वेद है। तो ऋग का अर्थ क्या करते हैं कि ऋच्यते, लिख देते हैं हम, ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। ठीक है, ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्। ठीक है, मतलब ऋच्यते स्तूयते, जिन ऋचाओं के माध्यम से देवताओं की स्तुति की जाती है उन्हें हम ऋग कहते हैं। किस नाम से कहते हैं? ऋग करते हैं। अर्थात मतलब ऋग्वेद में क्या है कि ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है, विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित उसमें मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए जो ऋग शब्द है उस ऋग शब्द का अर्थ क्या होगा? ऋग शब्द का अर्थ होगा स्तुति। किसकी स्तुति? तो देवताओं की स्तुति। ठीक है, किसकी स्तुति? देवताओं की स्तुति। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनना होगा तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि ऋग्वेद में ऋग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्या उत्तर होगा उसका? स्तुति होगा। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और भी बन जाता है कई बार कि जिन ऋचाओं के माध्यम से हम देवताओं की स्तुति करते हैं, जिन ऋचाओं के माध्यम से हम देवताओं की स्तुति करते हैं, उस मंत्रों का पारिभाषिक नाम क्या है? शस्त्र है। क्या है? शस्त्र है। उसके लिए कहते हैं अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही शस्त्रम। ठीक है, जो मंत्र जो गान से रहित हो, ऐसे मंत्रों के माध्यम से जिन देवताओं की हम स्तुति करते हैं, साधना करते हैं, उसको हम एक शस्त्र नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे देव स्तुति वाली ऋचाओं को हम, जिसका ऐसे देव स्तुति वाली ऋचाओं का एक पारिभाषिक नाम शस्त्र है। क्या है? शस्त्र है। तो यदि ये पूछे कि देव स्तुति वाले ऋचाओं का पारिभाषिक नाम क्या है, तो शस्त्र है। कई बार ये दे करके पूछ लेता है कि हट गया क्या पूरा, कि इसमें जो स्तुति है क्या इतना देगा कि अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही क्या शस्त्रम की शास्त्रम। तो इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही शस्त्रम। ठीक है, ताकि इसमें आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन न हो। तो ये आपको यहाँ
इन बातों से अभी तक में हम लोगों ने जिस पे हम लोग बात किए, तो आपको क्या ध्यान रखने हैं कि ऋग्वेद में ऋग का जो अर्थ है वह स्तुति है, और जिन देवताओं वाली स्तुति जो जिनके माध्यम से हम देवताओं की स्तुति करते हैं उनको हम क्या करते हैं, एक उनका पारिभाषिक नाम, उन ऋचाओं का एक पारिभाषिक नाम जिसके माध्यम से हम देवताओं की स्तुति करते हैं, उस ऋचाओं का पारिभाषिक नाम शस्त्र है। ठीक है, और उस शस्त्र का लक्षण क्या है, तो अप्रगीत मंत्र साध्या स्तुति ही शस्त्रम। ठीक है, इसके बाद कुछ और हम इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो क्या है। इसको पहले हटा लें। तो अगला है आपका कि ऋग्वेद के देवता क्या हैं, ऋग्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, तो देखिए देवता, ठीक है, देवता और उसके बाद उसका उपवेद क्या है। ठीक है, और इसके क्या कहते हैं, देख लेते हैं क्या क्या है। ऋत्विक कौन है, आचार्य कौन है, उपवेद क्या है इसका, तो उस पर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए जो आचार्य यास्क हैं या ऋग्वेद में 3 स्थानीय देवताओं की चर्चा आई है, एक पृथ्वी स्थानीय, एक अंतरिक्ष स्थानीय और एक दिव्य स्थानीय। ठीक है, एक क्या है, एक पृथ्वी है, एक अंतरिक्ष है और एक आपका दिव्य स्थानीय है। ठीक है, तो इसमें से ऋग्वेद को पृथ्वी माना गया है। ठीक है, अंतरिक्ष को यजुर्वेद माना गया है और दिव्य को सामवेद माना गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद को पृथ्वी भूलोक प्रधान, यजुर्वेद को अंतरिक्ष और सामवेद को दिव्यलोक प्रधान माना गया है। ठीक है, तो ये जो 3 प्रकार के 3 स्थानीय जो 3 स्थान हैं, इन तीनों स्थान के देवता भी हैं। मतलब पृथ्वी के कौन हैं, इसको यहां देख लेते हैं एक बार। पृथ्वी के आपके जो देवता हैं अग्नि हैं। ठीक है, अंतरिक्ष के जो देवता हैं वो सूर्य हैं, अग्नि नहीं वायु हैं। ठीक है, और जो दिव्य के देवता हैं वो दिव्यलोक प्रधान जो देवता हैं वो सूर्य हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखिए कि पृथ्वी को ऋग्वेद कहा गया है, यानी अग्नि से उत्पत्ति ऋग्वेद की मानी जाती है। किसकी मानी जाती है, अग्नि से ऋग्वेद की उत्पत्ति, वायु से यजुर्वेद की और सूर्य से सामवेद की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, तो किस वेद का कौन देवता है यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि अग्नि प्रधान वेद है ऋग्वेद, इसीलिए ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त है। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। तो किस देवता से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई है, तो अग्नि से, यजुर्वेद की वायु से और सामवेद का सूर्य से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद कल के वीडियो में हमने चर्चा भी किया था कि जो हर एक वेद के अपने अपने पुरोहित होते हैं जो उसके मंत्रों के द्वारा उन देवताओं की स्तुति करते हैं या उन देवताओं को अपने मंत्रों के माध्यम से आराधना करते हैं। तो ये जिम्मा ऋग्वेद से संबंधित किसको दिया गया था, तो देखिए ये दिया गया था होता को। किसको, होता को। तो यदि प्रश्न आए कि ऋग्वेद का जो ऋत्विक है वो कौन है, तो होता आप क्या करेंगे, उत्तर लगाएंगे। ठीक है, तो आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। अब देखिए आचार्य क्या है, ये कि कौन देवता प्रधान है, तो ये आपके अग्नि देवता प्रधान है। अब आगे आचार्य कौन है, ऋग्वेद के आचार्य कौन है, तो देखिए इस पे एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं, इसके जो पीछे की कहानी है। ठीक है, इसका यह है कि आचार्य एक हुए व्यास। कौन, व्यास। उनके 4 शिष्य हुए। कौन, एक है पैल, दूसरे हैं वैशंपायन, तीसरे हैं जैमिनी। ठीक है, और चौथे हैं सुमंतु। जैमिनी और सुमंतु। ठीक है, इन्होंने व्यास से पूर्व, मतलब व्यास से पूर्व की स्थिति क्या थी,
वेद हमको कल बताया आपको कि वेद क्या है, ज्ञान की राशि है, मंत्रों का समूह है, ठीक है। ये नहीं कि हम ऋग्वेद यजुर्वेद ये जो 4 संहिताओं में जो हम वेद कह देते हैं यह वेद नहीं है। वेद की स्थिति पहले बहुत बड़ी थी, क्योंकि ये सारे ज्ञानों का एक आधार है, ठीक है। लेकिन इसी को संकलनकर्ता के रूप में व्यास को कहा जाता है कि इन्हीं जो चारों तरफ जो मंत्रों के रूप में थे, इन्हीं मंत्रों को आचार्य व्यास ने संकलन करके, मतलब एक जगह इकट्ठा करके एक एक वेदों का ज्ञान अपने जो इनके 4 शिष्य थे उन 4 शिष्यों में बांट दिया, ठीक है। तो अब देखिए इन 4 शिष्यों में जो पैल थे, पैल को इन्होंने ऋग्वेद का ज्ञान दिया, मतलब ऋग्वेद के लायक इन्होंने पैल को समझे, वैशंपायन के लिए यजुर्वेद को समझे, और जैमिनी के लिए किसको, सामवेद, और सुमंतु के लिए अथर्ववेद, ठीक है। तो इसलिए ये जो आचार्य हैं, यदि यहाँ से पूछे कि ऋग्वेद के आचार्य कौन हैं, तो पैल हैं, वैशंपायन यजुर्वेद के, जैमिनी सामवेद के और सुमंतु अथर्ववेद के, ठीक है। तो संकलनकर्ता कौन, देखिए यहाँ से कई तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। क्या प्रश्न बनते हैं कि वेदों के संकलनकर्ता कौन हैं, तो व्यास हैं। कौन हैं, तो व्यास हैं। देखिए व्यास का नाम वेदव्यास भी है, ठीक है। तो इनका नाम वेदव्यास क्यों पड़ा, तो महाभारत में आता है कि विव्यास वेदान यस्मात्, क्या कहते हैं, विव्यास वेदान यस्मात् वेदव्यासीति स्मृतः, मतलब वेदों का विभाजन करने के कारण इस व्यास को वेदव्यास के नाम से जाना गया, ठीक है। तो वेदों के संकलनकर्ता के रूप में वेदव्यास को जाना गया, और इन्होंने ही अपने 4 शिष्यों को चारों संहिताओं का ज्ञान कराया, ठीक है। तो किस संहिता के कौन आचार्य हैं इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद इस वेदव्यास का एक और नाम मिलता है, वह नाम कौन है, तो कृष्णद्वैपायन। क्या नाम है, कृष्णद्वैपायन। तो इसको भी आप अच्छे से क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब आते हैं शॉर्ट फॉर्म पे इस पे। तो क्या है कि जो ऋग्वेद के जो देवता हैं वो आपके कौन हैं, अग्नि हैं, ऋत्विक इसके होता हैं, आचार्य पैल हैं, और जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। क्या है, उपवेद क्या है, आयुर्वेद है, ठीक है। तो जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो इन सभी बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे ऋग्वेद का महत्व क्या है, भाई ऋग्वेद ही प्रथम स्थान पे क्यों आया, यजुर्वेद को ला देते। तो ऋग्वेद ही इस विश्व साहित्य का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसलिए ऋग्वेद को सबसे प्रथम है, और अपने विशालता के भी आधार पे ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो चीजें ध्यान रखनी थी उस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब चलते हैं आगे। आगे की स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। अब आया ऋग्वेद की शाखाएं। ऋग्वेद की शाखाएं, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि आचार्य वेदव्यास ने अपने 4 शिष्यों को 4 शिष्यों में पैल को ऋग्वेद पढ़ाए, ठीक है। तो ऋग्वेद जब पैल को उन्होंने पढ़ाया तो पैल के भी तो शिष्य होंगे, तो शिष्य पे शिष्य उन्होंने चर्चा परिचर्चा की होगी। तो जो मूल संहिता थी, ठीक है, मूल संहिता जो थी वो कई जगह फैल गई। क्या थी, कई जगह फैल गई होगी। जब कई जगह फैली होगी तो उच्चारण के भेद से, पदपाठ के भेद से उसमें कुछ न कुछ अंतर आया होगा, और उनके शिष्य अपने हिसाब से उस वेद का या उस चीज का मंत्रों का पाठ कराना शुरू कर दिए होंगे। यानी मूल स्थिति से, मूल संहिता से कहीं ना कहीं भेद जरूर दिख गया होगा। तो इसलिए जो भेद दिख करके जो अलग चीजें बन गई वह एक शाखा के रूप में आ गई। जैसे मान लीजिए कि यूजीसी है, तो यूजीसी का जो मेन ब्रांच है वह दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन इसके भारत के अन्य जगहों पे कुल 6 ब्रांच हैं, ठीक है। तो मेन ब्रांच क्या है, यूजीसी, ठीक है, लेकिन अन्य जगहों पे भी
कुल मिलाकर के 6 ब्रांच हैं। तो जो काम यूजीसी करती है वही काम ये 6 ब्रांच भी करते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो वो यूजीसी ही करती है, ये 6 जो हैं क्षेत्रीय जो शाखा हैं वो नहीं कर पाती हैं। तो मूल संहिता तो मतलब वेद ही है, लेकिन शाखा के रूप में कुछ चीजें परिवर्तित हो गई, जिसको हम एक पारिभाषिक नाम शाखा के नाम से जाने लगे। तो वह कौन ऐसे ऐसे शाखा थे जिसको हम ऋग्वेद के शाखा कहें, वह कौन थे जिसको हम यजुर्वेद का शाखा कहें, तो उस पे देखिए। तो शाखा के विषय में कुछ आचार्यों ने अपना मत दिए हैं। तो उसमें जो महाभाष्य के रचनाकार हैं कौन, आचार्य पतंजलि। महाभाष्य के जो रचनाकार हैं पतंजलि, उन्होंने ऋग्वेद के शाखा के रूप में कुल 21 शाखाओं का जिक्र किया है। कि मतलब वो कहते हैं कि ऋग्वेद के कुल 21 शाखा थे, लेकिन प्राप्त कितने होते हैं। लेकिन जो आचार्य शौनक हैं उन्होंने अपने चरणव्यूह में कहा है कि ऋग्वेद की कुल 5 शाखाएं हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पूछ दे कि यजुर्वेद मतलब ऋग्वेद की पतंजलि के मत में ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो 21 शाखाएं हैं। किसमें उन्होंने बताया है, तो महाभाष्य में उन्होंने यह बात बताया है कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं। ठीक है, और चरणव्यूह बताते हैं कि कुल ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। ठीक है, तो 5 शाखाएं कौन कौन है, तो एक है साकल, बाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। ठीक है, इन पांचों शाखाओं में जो इस समय जो उपलब्ध शाखा है, वह उपलब्ध शाखा आपका है साकल शाखा। मतलब इस समय ऋग्वेद से संबंधित जितने भी वर्ण विषय आप देख रहे होंगे, जो भी चीजें ऋग्वेद के बारे में कही जाती हैं, बताई जाती हैं, वह इसी साकल शाखा का है, क्योंकि इसी के सभी चीज उपलब्ध हैं। तो यदि एक क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि विषय के हिसाब से कि इस समय वह कौन ऐसा शाखा है जो वर्तमान में ऋग्वेद का उपलब्ध है, तो वह कौन सा शाखा है, तो साकल शाखा है। तो इसको आप लोग और बाकी ध्यान रखिए, चैनल रखिए, साकल को जरूर रखिएगा, क्योंकि साकल 2 चीजें से इंपॉर्टेंट। एक तो साकल ऋग्वेद की शाखा है और वर्तमान में उपलब्ध होने वाली इकलौता शाखा है। मतलब इसके जितने भी अन्य चीजें हैं सभी उपलब्ध हैं, और जो ऋग्वेद के नाम पे जो विषय वस्तु बताई जाती हैं वह इसी साकल शाखा का है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। बाकी सभी नामों को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मान लीजिए पूछ दे नॉर्मल कि सांख्यायन या वासलायन या बाष्कल या मांडुकायन किस वेद की शाखा है, तो भाई आपको नहीं पता रहेगा तो ठंडन गोपाल। तो इसलिए जो क्या नाम है साकल बाष्कल हैं, ये शाखाएं हैं ऋग्वेद की, और इसमें साकल शाखा इस समय उपलब्ध है। ठीक है, तो अब ब्राह्मण पे आते हैं। तो वही ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण में क्या बताया गया है, मंत्रों की एक तरह से विनियोग विधि बताई गई है कि किस मंत्र का कहाँ विनियोग करना चाहिए, कहाँ उपयोग करना चाहिए। तो वह कौन ऐसे ब्राह्मण हैं, वह कौन ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिनका निर्माण ऋग्वेद के मंत्रों के विनियोग के लिए किया गया है, तो वह है आपका कौन, एक है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है सांख्यायन ब्राह्मण। ठीक है, तो सांख्यायन ब्राह्मण को हम कौशितकी ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि कौशितकी के चेले थे सांख्यायन, इसलिए सांख्यायन को कौशितकी के नाम से भी जानते हैं। तो इस नाम को जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा कि कई बार सांख्यायन याद रह जाता है, कौशितकी छूट जाता है। तो कौशितकी और सांख्यायन दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो ब्राह्मण के रूप में पूछे कि ऋग्वेद का कौन ब्राह्मण है और कौन कौन है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आते हैं उपनिषद पे। किस पे, उपनिषद पे। उपनिषद कौन कौन है, तो एक ऐत्रेयोपनिषद है, एक कौशितकी उपनिषद है, एक बाष्कलोपनिषद है। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसको समझा करके उसको क्लियर किया जा सकता है कि भाई कैसे वेदों का विभाजन हुआ, ये सब चीजें बता करके
समझाया जा सकता है, लेकिन ये सब चीजें हैं जो फैक्ट हैं, आपको समझ करके याद रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ आपको क्या समझाया जाए भाई, उपनिषद ऐत्रेय उपनिषद है तो किसका है, ऋग्वेद का है। ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण किसका है, तो ऋग्वेद का है। तो ये फैक्ट चीजें हैं, आपको ध्यान रखनी ही पड़ेंगी, याद रखनी ही पड़ेगी यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या चर्चा किया, तो अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया कि कौन ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण है, कौन उपनिषद है और कौन क्या है, शाखा है। ठीक है, तो इन सभी विषयों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है कल्पसूत्र। देखिए 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ब्राह्मण, उपनिषद और क्या कहते हैं शाखा और कल्पसूत्र। तो जो कल्पसूत्र होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं तो भी देख लेते हैं। अब कल्पसूत्र कहते किसे हैं, तो पहले तो ये जान लीजिए। तो जो एक तरह से वेदों के सांगोपांग, मतलब एक वेदों में जितनी भी विधियां बताई गई हैं, मंत्रों की जितनी भी विधि विधान जो भी चीजें हैं जिसमें कही गई हैं वह कल्पसूत्रों में कही गई हैं। ठीक है, तो वो कल्पसूत्र कितने होते हैं, चूंकि नाम उसका कल्प है लेकिन इसका विभाजन सूत्र के मतलब इसका जो लिखा गया है सूत्र के रूप में लिखा गया है, इसलिए इसको हम कल्पसूत्र के नाम से जानते हैं। कितने कल्पसूत्र हैं, तो 4 हैं। कितने हैं, 4। कौन कौन, एक श्रौत सूत्र है, ठीक है, एक धर्म सूत्र है, एक शुल्ब सूत्र है, ठीक है, और एक और कोई सूत्र है, कौन ध्यान नहीं आ रहा है, देख लेते हैं इधर। एक और सूत्र है आपका श्रौत गृह्य सूत्र। हाँ, एक क्या है आपका गृह्य सूत्र। कौन सूत्र है आपका, गृह्य सूत्र। तो ये सभी वेदों के सभी संहिताओं के अलग अलग श्रौत सूत्र हैं, अलग अलग धर्म सूत्र हैं, शुल्ब सूत्र हैं और गृह्य सूत्र हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस वेद का कौन श्रौत सूत्र है और कौन धर्म सूत्र इत्यादि हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में देखते हैं कि ऋग्वेद का कौन श्रौत सूत्र है, कौन धर्म सूत्र है, तो वो देख लेते हैं। देखिए क्या है कि ऋग्वेद के जो वो हैं शुल्ब श्रौत सूत्र गृह्य सूत्र हैं, तो आश्वलायन और सांख्यायन ये जो 2 हैं ये आपके ऋग्वेद के श्रौत सूत्र भी हैं और गृह्य सूत्र भी हैं। ध्यान रखिएगा, आश्वलायन या सांख्यायन पूछ करके यदि पूछ दे कि श्रौत सूत्र किसका है, गृह्य सूत्र किसका है, तो आप बता ही देंगे। हालांकि ये नाम आपको ध्यान रखने, देखिए एक चीज केवल ध्यान रखेंगे ना कि साकल वास्कल आश्वलायन सांख्यायन मांडुकायन, तो इसमें ये नाम देकर के कुछ भी पूछ देगा तो आपको उत्तर के रूप में ऋग्वेद को ही चयन करना है। ठीक है, तो इसलिए ये नाम आप ध्यान रखिए कि ये नाम ऋग्वेद से संबंधित है या ऋग्वेद के मतलब चर्चा के दौरान हमने सुना था, तो भी आपका काम निपट जाएगा। लेकिन ये वाली स्थिति भ्रामक वाली है, तो आपको यदि भ्रम में रहेंगे तो आपका रिजल्ट भी भ्रम में रह जाएगा। इसलिए आप अपने रिजल्ट को पक्का करने के लिए भ्रम में मत रहिए, जो चीजें क्लियर करिए एकदम पूरा फैक्ट के हिसाब से क्लियर करिए। ठीक है, तो ये गृह्य सूत्र हैं और जो वशिष्ठ हैं वह धर्म सूत्र है ऋग्वेद का, यानी शुल्ब सूत्र जो है वो ऋग्वेद का नहीं होता है। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि कौन वेद है जिसका शुल्ब सूत्र प्राप्त नहीं होता है। शुल्ब सूत्र मतलब होता है वेदी का निर्माण, मतलब कि कितने बड़ा मतलब मंच रहेगा, कितने बड़ा इसका यज्ञशाला रहेगा, ये सब जिसमें चीजें बताई जाती हैं, मतलब गणितीय विधि जिसमें बताई जाती हैं उसे हम शुल्ब सूत्र। तो गणितीय विधि ऋग्वेद में नहीं बताई गई है। ठीक है, मतलब ऋग्वेद का ऐसा कोई शुल्ब सूत्र नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि ऋग्वेद की स्थिति ऐसी ऐसी है। ठीक है, तो ये इन सब चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आया अब कि ऋग्वेद का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। चूंकि ऋग्वेद बहुत बड़ा है, इसके चीज़ों को समझने के लिए इसका विभाजन जरूरी है, तो उसको देख लेते हैं। ठीक है, ऋग्वेद का विभाजन, देखिए ऋग्वेद का जो विभाजन है वो 2 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से। तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि ऋग्वेद का विभाजन कितने प्रकार से हुआ है,
तो दो प्रकार से हुआ है। कौन कौन? एक अष्टक क्रम में, एक मंडल क्रम में। ठीक है, तो जो आपको बताए कि जो ऋग्वेद की शाखाएं हैं, साकल शाखा और बाष्कल शाखा, इनमें से जो मंडल क्रम में जिसका विभाजन हुआ है वह साकल शाखा का हुआ है, और बाष्कल शाखा का जो विभाजन है वह अष्टक क्रम में हुआ है। लेकिन यदि प्रामाणिक रूप से बात किया जाए तो चूंकि इस समय साकल शाखा ही उपलब्ध है, तो मंडल शाखा को, मंडल जो विभाजन है इसी को सबसे प्रामाणिक माना जाता है। ठीक है, लेकिन आपको विवेचन पे नहीं जाना है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि दो प्रकार के विभाजन हैं, एक अष्टक क्रम, एक मंडल क्रम। ठीक है, अब इसमें चीजें क्या हैं वो देख लेते हैं कि इसमें अब ऋचा पक्षी क्या है। हाँ, तो वो देखिए, अब अष्टक जो है, ठीक है, अब अष्टक में क्या चीजें हैं उसको देखिए। अष्टक में नाम से स्पष्ट है कि अष्टक मतलब 8, तो प्रत्येक अष्टक में मतलब 8 अष्टक हैं, और प्रत्येक अष्टक में कुल 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। तो प्रत्येक अष्टक में यदि 8 अध्याय हैं तो टोटल अध्यायों की संख्या कितनी होगी? 64 होगी। कितनी होगी? 64 होगी। तो यदि पूछे कि ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं तो आपको उत्तर देना है 8। यदि पूछे कि उन अष्टकों में टोटल अध्याय कितने हैं, तो यदि टोटल पूछे तो आपको 64 करना है। ठीक है, यदि एक अष्टक में पूछे तो 8 अध्याय लगाना है। ठीक है, इसके मतलब ये डाटाबेस क्वेश्चन, इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या ध्यान रखना है आपको। एक बार और ध्यान करिए कि प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं, और 8 अष्टकों में 8 अध्याय, यानी एक अध्याय में कितना अष्टक हुआ, मतलब एक अष्टक में कितना अध्याय हुआ? 8 अष्टक, और पूरे अष्टक में कितने अध्याय हुआ? 64। ठीक है, तो कितना अध्याय है? तो 64 अध्याय है। कितना अष्टक है? तो 8 अष्टक है। ठीक है, आगे ये जो 64 अध्याय हैं, इन 64 अध्यायों में वर्ग का विभाजन है। ठीक है, यानी इन 64 अध्यायों में वर्ग है। तो कितने वर्ग हैं? तो 2024 वर्ग हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। 8 अष्टक हैं, टोटल 64 अध्याय हैं, और 2024 वर्ग हैं। मतलब अष्टकों में अध्याय है और अध्यायों में वर्ग है, और वर्गों में मंत्र हैं। क्या है? वर्गों में मंत्र हैं। लेकिन किस वर्ग में कितने मंत्र हैं ये आगे पीछे है, तो यहां से प्रश्न नहीं पूछता है। अभी बताएंगे टोटल ऋचाएं ऋग्वेद में कितनी है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 8 अष्टक, कुल 64 अध्याय और 2024 वर्ग है। तो ये जो पहला विभाजन है अष्टक क्रम का, उसके हिसाब से जो चीजें थी ये है, इसको आपको ध्यान रखने हैं। अब जो दूसरा है, दूसरा क्या है वो देखिए। दूसरा है मंडल क्रम। जो दूसरा विभाजन है वो मंडल क्रम में है। तो मंडल क्रम में क्या है? तो मंडल क्रम में जो विभाजन है इसमें कुल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इधर एक बार अच्छे समझ लेते हैं। 10 मंडल हैं। उन 10 मंडलों को इधर देख लेते हैं। कुल मंडल कितने हैं? 10। ठीक है, उन सभी मंडलों को बांटा गया है किसमें? अनुवाक में। ठीक है, सभी मंडलों को बांटा गया किसमें? अनुवाक में। तो यानी 10 मंडल में कुल 85 अनुवाक हैं। ठीक है, ये क्या है? ये मंडल है। ठीक है, और इन मंडलों को विभाजन किया गया है अनुवाक में। ठीक है, तो कितने अनुवाक हैं? 85 अनुवाक हैं। और इन 85 अनुवाकों में सूक्त है। तो कितने सूक्त हैं? तो 1028 टोटल सूक्त हैं। ठीक है, और इन सूक्तों में भी मंत्र हैं। तो कुल कितने मंत्र हैं? तो 10,552 मंत्र हैं। जैसे मान लीजिए अग्नि सूक्त है,
ठीक है। अग्नि सूक्त में कितने मंत्र हैं? तो कुल 9 मंत्र हैं। तो ऐसे करके कुल 1028 सूक्त हैं। तो 1028 सूक्त में टोटल जो मंत्र हैं वो 10,552 है। तो यदि आपसे पूछे कि ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो आपको उत्तर क्या लगाने हैं? 10,552। यदि मंडल पूछता है तो 10 लगाने हैं। यदि आपसे अनुवाक पूछता है तो 85 लगाना है। यदि पूरा सूक्त पूछता है तो 1028 लगाना है, ठीक है। ये तो अभी तक की बात थी। इसके बाद भी और चीजें हैं और उसको देखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इन चीजों को आप केवल सत्यनारायण व्रत कथा की तरह नहीं सुन रहे होंगे, इसको समझ करके और यहाँ चीजें से कहीं भी यदि आपको दिक्कत लगे, कहीं भी परेशानी लगे समझने में, तो बार बार कह रहे हैं कि वो कठिनाई अभी दूर कर लीजिए, ताकि मेन जगह कोई कठिनाई ना हो, तो आपका गाड़ी एकदम अच्छे से निकल पड़े, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब आगे क्या है। आगे है आपका, अब जो अभी तक चर्चा हो रही थी कि जो कितने मंडल हैं, कितने क्या हैं, तो उस पे देखिए, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। हम आइए तो देखिए, मंत्र दृष्टा ऋषि। देखिए जितने अभी तक मंत्र बताए गए हैं, पहले क्या था कि पहली स्थिति थी कि व्यास संकलन करता है, तो व्यास से पूर्व ऋषि रहे होंगे, व्यास ने वो किए। लेकिन जो मंडलों में जो सूक्तों की संख्या दी गई हैं, जो मंत्रों की संख्या दी गई हैं, जो मंत्र हैं, जो सूक्तों में जो मंत्र हैं, वह किस ऋषि परिवारों से हैं? मतलब वह जो मंत्र बताए गए हैं, उन मंत्रों का जो प्रथम दृष्टा रहा है वो कौन रहा है? मंत्रों को देख, चूंकि शुरू में बताया गया कि वेद के रचनाकार कोई नहीं है, अपने सूक्ष्म दृष्टि से चूंकि अगर हम में और ऋषि में क्या अंतर है, जिस चीजों पे हमारी बुद्धि नहीं जाती है वहां पे ऋषियों की बुद्धि चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वह अपने ध्यान से, अपने तपस्या से अपने बुद्धि को इतना सूक्ष्म कर लिए रहते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी अच्छे से जान लेते हैं। तो इसलिए ऋषियों ने उन मंत्रों का क्या किया था, मतलब दर्शन किए थे, मंत्रों को अनुभव किया था, उनको जाना था। तो प्रत्येक सूक्त के मतलब जो मंत्र थे, उन मंत्रों के कौन ऋषि हैं जो उस मंत्रों के दृष्टा थे, ठीक है। तो वो देखिए, तो कुल कितने मंडल बताए गए? तो 10 मंडल बताए गए, ठीक है। 10 मंडलों में, मंडल में अनुवाक है, अनुवाकों में सूक्त है। तो अनुवाक तो 85 बता गया, लेकिन किस मंडल में कितनी सूक्त संख्या है, ठीक है। तो ये यहां से प्रश्न पूछता है, तो ये देख लीजिए। तो जो पहला मंडल है उसमें 151 सूक्त हैं, और इसके जो इन सूक्तों में जो आने वाले मंत्र हैं, उन मंत्रों के जो दृष्टा ऋषि हैं वो मधुच्छंदा और मेघातिथि हैं, ठीक है। इन्हीं आप ये देखिए, आपसे पूछे कि प्रथम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के दृष्टा ऋषि कौन है, तो मान लीजिए मधुच्छंदा दे दे या मेघातिथि दे दे। यदि आपको पता रहेगा तो यहाँ आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। दूसरे मंडल में कुल 43 सूक्त हैं, और इसके जो ऋषि हैं, आचार्य हैं, वो गृत्समद हैं, ठीक है। देखिए जो मंडल है, मंडल का मतलब होता है परिवार, ठीक है। मंडल का मतलब परिवार, तो इसको वंश मंडल कहते हैं। तो वंश मंडल किसको होगा? 2 से 7, जो मंडल 2 से जो 7 मंडल तक है, इसको हम वंश मंडल के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि किस मंडल को, कहां से कहां तक के मंडल को हम वंश मंडल जानते हैं। इसलिए वंश मंडल कहते हैं 2 से 7 को, क्योंकि गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि और भारद्वाज और वशिष्ठ, इनके वंशज ही इन सूक्तों के दृष्टा थे, इन मंत्रों के दृष्टा थे, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा गया है? वंश मंडल कहा गया है, ठीक है। तो मंडल 2 से लेकर के 7 तक का जो मंडल है, इसको वंश मंडल कहते हैं, वंश परिवार कहते हैं, ठीक है। और किस मंडल के कौन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे तीसरे मंडल के विश्वामित्र हैं, चौथे के वामदेव, 5वें के अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ और 8वें के कण्व, ठीक है। और जो 9वां है
वह पौमान मंडल है। ठीक है, इसके कोई ऋषि नहीं है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इसके ऋषि वही हैं जो प्रथम से लेकर के अष्टम तक हैं, मतलब मंडल 1 से लेकर के और 8वें मंडल तक के जो ऋषि हैं, 1 से लेकर के 8वें मंडल तक के जो सूक्त हैं, उन सूक्तों के जो ऋषि हैं वही ऋषि 9वें मंडल के भी हैं। अंतर क्या है कि इन्होंने 1 से लेकर के जो 8 मंडल में जो सूक्त हैं, जो मंत्र हैं, इन सभी सूक्तों में आने वाले मंत्रों में जो सोम से संबंधित मंत्र हैं, किससे संबंधित मंत्र हैं, मतलब सोम से संबंधित मंत्र हैं। इन सभी सोम से संबंधित ऋचाओं का एकत्रीकरण 9वें मंडल में हुआ है। किस मंडल में हुआ है? 9वें मंडल में हुआ है। फिर ध्यान रखिएगा कि 1 से लेकर के 8 तक ये जो सूक्तों में जो सोम से संबंधित ऋचाएं हैं, उन सभी ऋचाओं का एकत्रीकरण करके इस 9वें मंडल में डाल दिया गया है। इसलिए इस 9वें मंडल को हम सोम मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? सोम मंडल के नाम से जानते हैं, और इसको हम पौमान के नाम से भी कहते हैं। तो ये जो पौमान और सोम हैं, यह ऋषि नहीं है। ऋषि तो इनके 1 से लेकर जो 8 तक है वही हैं, लेकिन विशेषता इसकी क्या है कि जो 1 से 8 में जो सोम से संबंधित जो मंत्र थे, जो ऋचाएं थी, उनको इकट्ठा करके ऋषियों ने क्या किया? 9वें मंडल में डाल दिया गया। इसीलिए पूरे 9वें मंडल को क्या कहा जाता है? सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। और इसमें कुल कितने सूक्त हैं? तो 114 सूक्त हैं। ठीक है, और जो 10वां मंडल है उसको सबसे अर्वाचीन मंडल कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी पूछता है कि इन सभी मंडलों में अर्वाचीन मंडल कौन है? तो 10वां मंडल है। एक चीज आपको और ध्यान रखने हैं कि देखिए, प्रथम मंडल में 191 सूक्त है और 10वें मंडल में भी 191 सूक्त है। तो ये भी पूछ सकता है कि वह 2 मंडल कौन है जिसमें सूक्तों की संख्या समान है। तो वह कौन मंडल है? तो 1 है और 10 है। ठीक है, तो इस मंत्रद्रष्टा ऋषि जो आपका चैप्टर है, इन मंडल और सूक्त और ऋषि जो हैं, इनसे इतने सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो यदि आपको किसी भी तरह के कन्फ्यूजन यदि आपके मन में आया, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं, तो गलत भी होने के बहुत सारे संभावना हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से कोई कन्फ्यूजन ना हो, इन कन्फ्यूजनों को आप बिल्कुल दूर रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो रहा है, तो जल्दी जल्दी करके निकलते हैं। जहाँ चीज़ें अच्छे से होंगी उसको अच्छे से बताया जाएगा। ऋग्वेद में छंदो विधान, जैसा कि बताया कि वेदों का एक अन्य नाम छंद है, तो छंद का विधान भी है। छंद क्या है कि अपने विचारों को एक लयबद्ध तरीके से जो गाया जाता है, वह उसे छंद कहते हैं। तो ऋग्वेद में वह कौन ऐसे छंद हैं जिसके माध्यम से ऋग्वेद की ऋचाओं का गान किया गया है? ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में कुल 20 छंदों का प्रयोग किया गया है, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखेंगे तो मुख्यतः 7 ही छंद हैं जिसमें ऋग्वेद की ऋचाएं अत्यधिक दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, वह 7 छंद कौन कौन हैं? गायत्री, उषणिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति। ठीक है, अब किसके बाद क्या आता है, यदि आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे तो यहाँ से कई तरह के प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। देखिए, गायत्री में कुल 3 चरण होते हैं। सामान्यतया क्या है कि एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। ठीक है, लेकिन ये लौकिक छंदों की बात है, लेकिन ये वैदिक छंद है। तो इसमें देखिए, गायत्री छंद में कुल 3 चरण होते हैं और एक चरण में 8 अक्षर होते हैं। ठीक है, यानी एक चरण में 8 हैं तो 3 होंगे तो कितना हुआ? 8 गुणे 3 = 24। ठीक है, तो गायत्री यदि पूछे कि गायत्री छंद में कितने अक्षर होते हैं, तो 24 अक्षर होते हैं। अब इसके बाद आपको क्रम याद करने के लिए क्यों कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि सब में यदि आप 4-4 की संख्या जोड़ते जाएंगे तो किस छंद में कितने चरण होते हैं, कितनी अक्षर होते हैं, यह आपका स्पष्ट होते जाएगा। जैसे उषणिक में गायत्री में कितने था? 24, तो 24 में 4 जोड़िए तो 28,
तो 28 किस में माना जाएगा? उषणिक में, ठीक है। अनुष्टुप में 28 में 4 जोड़िए, 32 अक्षर किस में है? अनुष्टुप में। 32 में 4 जोड़िए, 36। 36 कितने अक्षर हैं? बृहति में। 36 में 4 जोड़िए, 40, वो किस में है? पंक्ति में। 44 किस में है? त्रिष्टुप में। 48 किस में है? तो जगती में। तो यहां से प्रश्न पूछ देता है कि 48 यानी 12 चौको 48 यानी एक चरण में 12 अक्षर होते हैं, वह कौन सा छंद है? तो जगती छंद है। तो इसको आप अक्षर अच्छे से ध्यान रखेंगे तो यहाँ से भी प्रश्न काफ़ी देखे गए हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो संभावनाएं हैं पूछे जाने की, इसलिए इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और इन सभी छंदों में जो सबसे महत्वपूर्ण छंद है वो आपका गायत्री छंद है, ठीक है। तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, चूंकि समय लंबा हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, बोरिंग लगेगा, तो एक काम करते हैं, 2-3 बिंदु बचे हैं, इसको हम लोग जब आगे की कक्षा करेंगे तो उसमें समझते हुए आगे चलेंगे। तो आज के कक्षा से संबंधित जो वो थे, क्या कहते हैं, जो प्रश्न हैं आज के, वो जान लेते हैं। लेकिन मेन बात ये देखिए, आपको ध्यान क्या रखने हैं, लेकिन हाँ ध्यान रखने ये देख लीजिए, आपको एक दृष्टि में यदि देखा जाए, लेकिन चलिए इसको हम उसी क्लास में देखेंगे, इसको हटाइए। अब देखिए ऋग्वेद से प्रश्न कैसे बनते हैं। तो इन प्रश्नों को भी वही सिस्टम है कि यहाँ प्रश्न आपको दिखा रहे हैं, आप कमेंट में या जैसे भी मन करे आप इसके उत्तर दीजिए। जो अगली क्लास होगी इसी प्रश्नों के उत्तर के साथ शुरू होगी। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ऋक् शब्दस्य अर्थः भवति, शुरू में ही आपको चर्चा की है कि ऋग्वेद में ऋक् का अर्थ क्या है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है, ठीक है। वंशीय मंडलानि उपलभ्यन्ते, वंशीय मंडल किसमें है, वंश परिवार किसमें है, तो ये भी आपको देखना है। आगे है कि ऋग्वेदे पूर्ण रूपेण सोम समर्पित मंडलम अस्ति, सोम को समर्पित मंडल कौन है, या समीचीनम वर्तते, इनमें से कौन है जो दो एकदम सही हैं, ठीक है। तो इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर को आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है, ताकि आगे देखा जाएगा कि आपके उत्तर कैसे आ रहे हैं। ये तो अभी बताया ही नहीं है। तो जो अभी तक जो 2-4 पीपीटी और बचे हैं ऋग्वेद से संबंधित, इन प्रश्न अगले वीडियोज में इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, और उत्तर के बाद वो जो तथ्य बचे हैं उन तथ्य को बताने के बाद फिर अगले जो यजुर्वेद है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को नमस्कार। युवा से साधु युवा।